Good evening, all students of the world. Khan sir is speaking. I am going to point out about direct into indirect speech. प्यारे बच्चों, ये एक आपका क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव है, ध्यान देना है. बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी क्या? प्रश्नवाचक वाक्य. VIMP लिख दिया. प्यारे बच्चों, गांठ बांध के करिएगा. हर जगह मैं VIP नहीं लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हो ना. और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी लिखा हो. दो हुआ, एक जगह और आएगा. बस पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जितना याद आप पढ़ेंगे उसमें 3 इम्पोर्टेंट है बस. कौन? तो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 3 ही इम्पोर्टेंट होता है प्यारे बच्चों. इसी पर फोकस मारना है, तो फोकस मार लिया जाए. रूल नंबर 1 है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, इंक्वायर में बदल दें. मैंने दोनों लिखा है. ये देखा ना, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो EN से कहीं मिलेगा, कहीं IN से मिलेगा. मैंने अपने प्रिंसिपल बॉस से पूछा था, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल से, कि सर मैं सस्पिशन में हूँ, I से करूँ या E से करूँ? कहे कि दोनों सही है. इंक्वायर की स्पेलिंग दोनों सही है. बोला ओके प्यारे बच्चों, दोनों सही है. रूल 2 है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बदल दें. यही तो आपको ध्यान देना है, सिंपल में बदल दें. लड़के करते क्या हैं? 99.5% स्टूडेंट्स करते क्या हैं? क्वेश्चन मार्क, फट से क्वेश्चन मार्क लगाते. क्यों लगाओगे भाई? क्यों क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? वो तो इनडायरेक्ट में न, ये डायरेक्ट स्पीच में न है क्वेश्चन मार्क. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है ना. क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बदल दे. बस 2 रूल याद कर लेना भाई. क्या क्या? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बदल दे. स्ट्रक्चर आज 1 बता रहे हैं, कल इसका स्ट्रक्चर एक और बनेगा. 2 स्ट्रक्चर होता है. तो पहला स्ट्रक्चर जाने, सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल. सिंपल लिख दिया ना, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है. क्यों? ऊपर में बताया, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा ना, हम सिंपल में कर देते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ भेज देते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क की इंक्वायर में भेज देते हैं. बस ये रूल है. आस्क की इंक्वायर, आस्क की इंक्वायर, आस्क की इंक्वायर. कब? जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क की इंक्वायर में बदल देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बदल देंगे. बस इतना तैयार करना है. और एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस आस्क ऑब्लिक इंक्वायर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल. प्रैक्टिकल मैं कराता हूँ. एस में आइए. ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा. क्या कहा? हु ओ, आर नहीं जी, Who are you? आप कौन हैं? इसने सवाल कर दिया. रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच किस में है? जब भी रिपोर्टेड स्पीच आए ना, तो इसको ध्यान से देखें कौन सा सेंटेंस में है. इम्पेरेटिव है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से. कैसे पकड़ा? 2 तरीका है पकड़ने का. एक क्वेश्चन मार्क देखेंगे, एक इंट्रोगेटिव वर्ड आता है जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. आप बोलेंगे हाउ में तो WH नहीं है, तो H है ना. तो WH ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है. ये इंट्रोगेटिव वर्ड को कहाँ गया? यह हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो यहाँ लिखा है क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है. तो इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं. उसके बाद क्या लिखा है? सब्जेक्ट. तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो यू ऑब्जेक्ट है ना,
तो यू को कहाँ ले गया? ऑब्जेक्ट से। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से टैली कराते हैं। तो इसमें क्या है? तो ये आ है और ये आर भी क्या है? सेड टू है ना मेरे भाई। तो वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कर देते हैं, यही रूल है। तो सेड टू पास्ट टेंस में है तो मैंने क्या कर दिया? आस्क्ड कर दिया। सेड टू को पूरा बॉक्स बंद किया हूं क्योंकि लड़के ना तुरंत भीड़ आते हैं, आस्क्ड टू कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? सेड टू को बदलकर आस्क्ड कर देना है। तो ये आस्क्ड कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया? तो कह रहा है क्वेश्चन वर्ड रख दिया, फिर सब्जेक्ट कह रहा है तो इसको यू लिखा मैंने, यू एरो हिम इक्वल टू ही, तो सब्जेक्ट में आ गया ही। उसके बाद बोल रहा है सिंपल, तो सिंपल में आ गया वज। उसके बाद फुल स्टॉप, ये है फुल स्टॉप, ये सिंपल में आता है, फुल स्टॉप आता है, इंट्रोगेटिव में आता है क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया? ये सिंपल बन गया। तो देखेंगे ये स्ट्रक्चर मेरा अगर सेट नहीं बैठता है, समझो कि ये स्ट्रक्चर खराब है, खान सर का स्ट्रक्चर सही नहीं है। अगर ये सेट कर जाता आप समझ जाएंगे हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो लीजिए, सब्जेक्ट आया, आ गया, आस्क आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब के बाद जो आता है उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इसका नाम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड ये आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सिंपल आ गया, इसके बाद फुल स्टॉप आ गया। हमारा बन गया हु ही वाज नहीं, हु ही वज बना है। प्यारे बच्चों, इसको जो है पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, नवोदय विद्यालय में पूरे भारत में घुमा है। हर जगह के लड़के क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क भिड़ा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। क्यों भिड़ाएंगे भाई? इसको दो रूल को तैयार कर लीजिएगा। इसलिए मैंने लिखा VIMP। पेपर बनाते 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 अनुभव हो गया है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ खतरा है। तो खतरा से बचने के लिए इस रूल को याद करना है। पूरे दमदार 3 मैंने बताया। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 3 तो है, 3 पर फोकस हम मारते हैं। इसको तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में हर साल आउट करता है। जब भी पेपर बोर्ड का होता है ना, 10th का, तो 10th में 12th में तो जो है काट करके दूसरा चीज दे रहा है, नोटिस वगैरह देता है, उसमें दूसरा है ग्रामर। तो ये 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है, बार बार देता है, हर साल आता है। पेपर उठा के देखिए। तो ये जो है मैं पूरे दुनिया भर के विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।